Students, today we will start exercise 8.2. So 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ हैं, ये आप लोगों ने लर्न करनी है। क्लियर? ये मैंने आपको कॉपीज़ में लिखने के लिए भी बोला था कि आप लोगों ने कॉपीज़ में ये टेबल लिखना है। सो साइन ऑफ एंगल ए 0 डिग्री पे 0 होता है। साइन ऑफ एंगल ए 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री आपका 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री आपका √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है। ये वैल्यूज़ आपने लर्न करनी है। उसी तरह कॉस ए 0 1 होता है। कॉस ए 30 डिग्री पे √3/2 होता है। कॉस ए 45 डिग्री पे √1/√2 होता है। कॉस ए 60 डिग्री पे 1/2 होता है और कॉस ए 90 डिग्री पे 0 होता है। सो आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती हैं, सिर्फ जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 60 की वैल्यू होती है। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो साइन 30 की वैल्यू होती है। जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो कॉस 90 की वैल्यू होती है। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू है। और साइन और कॉस 45 पे सेम होते हैं, देख लो। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि साइन 30 1/2 है तो कॉस 60 1/2 होगा। साइन 60 √3/2 है तो कॉस 30 √3/2 होगा। 45 पे दोनों ही सेम है। उसी तरह जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कॉस 90 की वैल्यू होगी। जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। तो आप साइन और कॉस में किसी एक की वैल्यूज़ को लर्न करिए और उसके मतलब कॉस की वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगी। ठीक है। उसी तरह टैन ए 0 पे 0 डिग्री होता है। टैन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। टैन 45 की वैल्यू 1 होती है। टैन 60 की वैल्यू √3 होती है और टैन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो उसी तरह आप कॉट देखिए। कॉट 0 पे नॉट डिफाइंड, 30 पे √3, 45 पे 1 और 60 पे 1/√3 एंड 90 पे 0। जिस तरह साइन और कॉस की वैल्यू उसी तरह टैन और कॉट की वैल्यू। आप देखिए जो टैन 0 की वैल्यू है वो कॉट 90 की वैल्यू है। जो टैन 90 की वैल्यू है वो कॉट 0 की वैल्यू है। 45 पे टैन और कॉट सेम है 1 1। और टैन 30 की वैल्यू 1/√3 है तो कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। टैन 60 की वैल्यू √3 है तो कॉट 30 की वैल्यू √3। तो आप लोगों ने बस वही रखना है कि टैन की वैल्यूज लर्न कर लेनी है और कॉट की खुद ही हो जाएंगी। जैसे कॉट 0 टैन 0 0 है तो कॉट 90 0 है। 45 पे टैन और कॉट दोनों ही सेम है। टैन 30 आपका 1/√3 है तो कॉट 60 आपका 1/√3 है। टैन 60 आपका √3 है तो कॉट 30 √3 है। उसी तरह कोसेकेंट और सीकेंट की भी वैल्यूज़ आपने ये लर्न करनी है। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉट 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसको इवेल्युएट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये आपको एंगल्स जो दिए गए हैं इनकी वैल्यूज़ आपको लर्न करनी पड़ेंगी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की क्या होती है, साइन 30 की क्या होती है और कॉस 30 की 60 की क्या होती है। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। साइन 60 की वैल्यू अभी मैंने आपको टेबल से बताया √3/2 होती है और कॉट 30 की वैल्यू भी कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। साइन 30 1/2 और कॉस 60 1/2 वैल्यूज पुट कर दी तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको। √9/4 प्लस 1/4 √9 3 है आपका। दिस इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेके 1 इज योर आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का हम थर्ड पार्ट करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। कॉस 45 अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसेकेंट 30 डिग्री। तो सबसे पहले आपको वैल्यूज आनी चाहिए ये। ठीक है। कॉस 45 1/√2 होती है। सीकेंट 30 कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। सीकेंट क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू होगी 2/√3। उसी तरह प्लस कोसेकेंट 30। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोसेकेंट 30 की होगी 2/1। सो दिस इज इक्वल टू 1/√2 आपने एज इट इज़ लिख दिया। जो डिनोमिनेटर में है इसका आपने एलसीएम ले लिया। √3 आपका एलसीएम आ गया।
ये 2 प्लस 2√3। सो एलसीएम लेने के बाद आपने न्यूमरेटर 1/√3 ऐसे ही लिख दिया, बड़े वाले ये डिवाइड है इसकी मल्टीप्लाई बना दी, तो डिनोमिनेटर आपका रेसिप्रोकल में लिख दिया √3/2 प्लस 2√3। अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, √3 को 1 से किया √3, 2 को √2 से किया 2√2 प्लस 2√3 को √2 से किया तो 2√3 √2 √6। सो जब भी आपके डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट आए तो इसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो अब आप रैशनलाइज करोगे, 9th क्लास में किया है ना आपने रैशनलाइजेशन। सो दिस इज इक्वल टू √3/2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाइड बाय, जब भी रैशनलाइज करेंगे तो आपको उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2√2 प्लस की जगह यहाँ पे आपका माइनस होगा, बाकी सेम 2√2 माइनस 2√6/2√2 माइनस 2√6। फिर आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 2√3 2 ज़ा 6 माइनस 2√6 3 ज़ा 18, और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा, दैट इज इक्वल टू a² माइनस b²। सो दिस इज इक्वल टू 2√6 एज इट इज लिख दिया, माइनस 2√18, √18 के फैक्टर्स किए, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, इसका पेयर बन गया, ये बाहर लिख देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2√6 माइनस 2 इंटू 3√2, और इसको मल्टीप्लाई किया 2√2 का स्क्वायर, दैट इज 2√2 इंटू 2√2, सिमिलरली ये भी लिख दिया। सो दिस इज इक्वल टू 2√6 माइनस 3 इंटू 2√2, ये 2√4 माइनस 4√36, दिस इज इक्वल टू 2√6 माइनस 6√2 अपॉन 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2 और 36 का स्क्वायर रूट 6, so this is equal to 2√6 minus 6√2 अपॉन 8 माइनस 24। so this is equal to, ऊपर देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया √6 माइनस 2 कॉमन बाहर निकाल लिए, यहाँ पे 3 रह गया, 3√2 अपॉन दोनों को माइनस किया माइनस 16, 2 और 16 को कैंसिल किया, आपका 8 आ गया नीचे माइनस का, वो हमने ऊपर लिख लिया। सो दिस इज इक्वल टू माइनस √6 माइनस 3√2 अपॉन 8, तो ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस √6 प्लस 3√2 अपॉन 8, और इसको आप रीअरेंज करके लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 इज योर आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें आपको वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने हैं और ऑप्शन बतानी है, जो आपका आंसर आएगा उनमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ, 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। सो आपने वैल्यूज पुट करनी है, 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, दैट इज 1/√3, क्योंकि tan स्क्वायर है ना, तो 30 का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर 30 है, तो 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो उसका भी स्क्वायर कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू 2/√3 प्लस 1 प्लस √1/√9, so this is equal to 2/√3 plus 1 plus 1/√9, that √square root 9 का 3 लिख दिया, that is equal to 2/√3 अपॉन इसका एलसीएम ले लिया, सो एलसीएम 3 प्लस 1/3, that is equal to 2/√3 अपॉन 4/3। फिर ये बड़े वाली डिवाइड है आपकी, इसको 2/√3 ऐसे लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई बना दी, तो डिनोमिनेटर आपका रेसिप्रोकल हो गया, इसको काटो, 2 2 ज़ा 4, सो आपका आंसर आ गया 3/2√3। फिर डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर रूट आ गया, तो आपको इसको रैशनलाइज करना है, दिस इज इक्वल टू 3/2√3 इंटू √3 इंटू √3, दिस इज इक्वल टू 3/3 अपॉन 2√3 3 ज़ा 9, सो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3/3 अपॉन 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 3/2। अब 3/2 आपने अभी टेबल पढ़ा किसकी वैल्यू होती है, इस ऑप्शन इन ऑप्शंस में देखिए, साइन 60 की होती है, कॉस 60 की होती है, tan 60 की होती है, साइन 30 की होती है। सो √3/2 जो है वो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू।